नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 2 अप्रैल 2025 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच कंट्री इज को होस्टिंग द मैरीटाइम एक्सरसाइज नेम्ड आइकमे विद इंडिया इन अप्रैल 2025। तो अप्रैल 2025 में भारत के साथ आइकमे नामक समुद्री अभ्यास की सह मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो आप सभी ने आंसर तंजानिया दिया था और तंजानिया ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेम द विनर ऑफ एबल प्राइज 2025 फॉर पायोनियर साइंटिफिक अचीवमेंट्स इन मैथमेटिक्स। तो गणित के अग्रणी वैज्ञानिक उपलब्धियों के लिए एबल पुरस्कार 2025 के विजेता का नाम क्या है? तो एबल पुरस्कार से मसाकी कासीवारा को सम्मानित किया जाएगा। इनका नाम अनाउंसमेंट हुआ है। मसाकी कासीवारा ये जैपनीज़ मैथमेटिशियन है। इनको अभी जो एबल प्राइज़ है उसके लिए कंसीडर किया गया और एबल प्राइज़ ये नोबल प्राइज़ के इक्विवेलेंट होता है। मतलब मैथ के फील्ड का ये नोबल प्राइज़ मान सकते हैं आप इसको। और ये जो एबल प्राइज़ है, एबल प्राइज़ जो कि मैथ की फील्ड में जो साइंटिफिक अचीवमेंट करते हैं कोई जो साइंटिस्ट, उनको ये सम्मान दिया जाता है। और ये किन के नाम पर दिया जा रहा है? तो नॉर्वेजियन मैथमेटिशियन है नील हेनरिक एबल, इनके नाम पर इसको दिया जाता है। ठीक, अब अवार्ड और ऑनर से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, आर.के. श्री राम कुमार, ये इनको संगीता कलानिधि अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। विनोद कुमार शुक्ला, ये छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। इनको ज्ञानपीठ अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। और हरमनप्रीत सिंह, ये बलबीर सिंह सीनियर नेशनल जो अवार्ड है बेस्ट मेल प्लेयर का, वो इनको दिया गया है। लापता लेडीज़, जिसको मैक्सिमम 10 अवार्ड दिए गए, बेस्ट मूवी का अवार्ड भी इनको मिला। कहाँ? इंटरनेशनल इंडियन फिल्म फेस्टिवल अवार्ड सेरेमनी में। डॉक्टर सुबोर्नो बोस, जिनको लाइफ टाइम अचीवमेंट इन हॉस्पिटैलिटी एंड एजुकेशन थ्रू टेक्नोलॉजी अवार्ड से वाइब्रेंट भारत ग्लोबल समिट 2025 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन, इन विच इंडियन स्टेट डिड द आर्म्ड फोर्सेस कंडक्ट द ट्राई सर्विस एक्सरसाइज प्रचंड प्रहार? तो सशस्त्र बलों ने त्रिसेवा अभ्यास प्रचंड प्रहार का आयोजन किस भारतीय राज्य में किया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। ध्यान रखिएगा, प्रचंड प्रहार नामक एक्सरसाइज ये तीनों आर्मियों के बीच में होने वाली एक एक्सरसाइज है, जिसमें इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी तीनों ने पार्टिसिपेट किया है। और अरुणाचल प्रदेश में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया है। ठीक, अब डिफेंस से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, इंडियन नेवी जिसने सी ड्रैगन 2025 नामक जो एक्सरसाइज है उसे ऑर्गेनाइज किया। बांग्लादेश ने इंडिया के साथ 6 नंबर की कोऑर्डिनेट पेट्रोल नामक एक्सरसाइज की। सी ड्रैगन 2025 नामक एक्सरसाइज गुआम कोस्ट वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में कराया गया। 3rd नंबर की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज धर्म गार्जियन इंडिया जापान के बीच में हुई। सागर कवच नामक एक्सरसाइज इंडियन कोस्ट गार्ड ने 2 दिन का एक कोस्टल ड्रिल ऑर्गेनाइज किया। 5वें नंबर की नेवल एक्सरसाइज कोमोडो, ये इंडोनेशिया की नेवी के साथ ऑर्गेनाइज हुई। इंडिया और इजिप्ट के बीच में साइक्लोन 2025 नामक एक्सरसाइज हुई। 13वें नंबर की इंडिया और मालदीव के बीच में एक्वेरी नामक एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज कराया गया।
वायुसेना मेडल से अक्षय सक्सेना जो विंग कमांडर है इनको सम्मानित किया गया है। अगर आप कोई ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप ई बुक परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, इन विच एरिया डिड द सुप्रीम कोर्ट इम्पोज अ फाइन ऑफ ₹1 lakh per tree, saying that cutting down 454 trees is worse than killing a ह्यूमन बीइंग। तो सर्वोच्च न्यायालय ने किस क्षेत्र में प्रति पेड़ 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाते हुए कहा कि 454 पेड़ों को काटना एक इंसान की हत्या के बराबर है। ये ताज ट्रेपीजियम जोन के केस को हियर करते हुए ऐसा कहा है। सुप्रीम कोर्ट जिसने सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी के द्वारा जो रिपोर्ट दी गई उसमें ये एक्सेप्ट किया कि जो ट्रीज कट रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं और इसमें 1 लाख रुपए का फाइन भी यहाँ रिकमेंड किया गया, जिसमें 454 ट्रीज अगर कोई काटता है तो ये माना जाए तो 1 लाख रुपए यहाँ पर ये 454 अगर ट्रीज काटते हैं तो उनमें फाइन भी लगाया जाएगा और माना जाएगा 454 ट्री अगर कोई काटता है तो लगभग एक इंडिविजुअल की यहाँ पर मृत्यु हो रही है। और शिव शंकर अग्रवाल जो कि डालमिया फार्म के मथुरा वृंदावन में इनका जो चल रहा था उस केस में ये स्टेटमेंट दिया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ मेड रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल प्रेग्नेंट वुमेन कंपलसरी। तो किस राज्य सरकार ने सभी गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है? तो ये हरियाणा सरकार ने जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसने ऐसा किया है। इसके माध्यम से जो हेल्थ डिपार्टमेंट ये कोशिश करना चाहता है कि महिलाओं का पंजीकरण होगा तो उन्हें पता चल पाएगा कि उनके यहाँ पर कितने यहाँ पर केसेस हैं जो कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड है और साथ साथ वो यहाँ पर जो महिलाओं का अल्ट्रासाउंड होता है, बच्चियों को जो सेक्स पता किया जाता है मेल या फीमेल है वो यहाँ पर ऑब्जर्व किया जा सकेगा और साथ साथ यहाँ पर हेल्थी जो महिलाओं का प्रेगनेंसी पीरियड है उसको भी ऑब्जर्व किया जाएगा। इसीलिए अभी मैंडेटरी कर दिया गया है कि सभी जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगी। हरियाणा की बात करें तो नायाब सिंह साइनी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, भंडारू दत्तात्रेय यहाँ के गवर्नर और चंडीगढ़ यहाँ की कैपिटल है। अगला, विच स्टेट टॉप द मेडल टैली इन द सेकेंड एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025। तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के दूसरे संस्करण में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? तो पदक तालिका में हरियाणा शीर्ष पर रहा है, दूसरे पर तमिलनाडु और तीसरे पर उत्तर प्रदेश रहा है। जो सेकंड एडिशन खेलो इंडिया पैरा गेम्स के हुए इसमें हरियाणा ने टॉप कर दिया, 34 गोल्ड मेडल यहाँ पर इन्होंने जीते हैं। इसको ऑर्गेनाइज कहाँ कराया गया? तो इसको जवाहर नेहरू इंडोर स्टेडियम, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, करनी सिंह शूटिंग रेंज, इन जगह पर ऑर्गेनाइज कराया गया है। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री हैज मेड इट्स मैंडेटरी फॉर सिटीजन्स टू प्रोवाइड proof of citizenship for voter registration. India's election system was also mentioned in दिस ऑर्डर। तो किस देश के राष्ट्रपति ने नागरिकों के लिए मतदाता पंजीकरण के लिए नागरिकता का प्रमाण पत्र देने का अनिवार्य कर दिया है और इस आदेश में भारत की चुनाव प्रणाली का उल्लेख किया गया और ये अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अभी बने हैं उनके द्वारा ऐसा किया गया है। ध्यान रखिएगा, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाला है और इलेक्टोरल प्रोसेस को उन्होंने चेंज करने की यहाँ कोशिश की है। भारत का जो इलेक्शन सिस्टम है उसको यहाँ पर उन्होंने रेफरेंस में रखा है। ट्रंप जो कि हार गए थे 2020 का इलेक्शन, उन्होंने एलीग्ड वोटर जो एलिगेशन लगाया वो फ्रॉड वोटर का लगाया था और इस बार उन्होंने उसको चेंज करने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं।
अगला क्वेश्चन, विच ऑपरेशन डिड इंडिया लॉन्च टू रेस्क्यू पीपल अफेक्टेड बाय अर्थक्वेक इन म्यांमार। तो म्यांमार में भूकंप से प्रभावित लोगों को बचाने के लिए भारत ने कौन सा अभियान शुरू किया है? तो भूकंप से बचाने के लिए भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया है। कौन सा? ऑपरेशन ब्रह्मा। भारत इस प्रकार के ऑपरेशंस करता रहता है, लेकिन अभी रिसेंटली में म्यांमार में काफ़ी तेज भूकंप आया, जिसमें भारत ने यहाँ पर जो रिलीफ एड है वो पहुँचाया है ऑपरेशन ब्रह्मा के माध्यम से। ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन ब्रह्मा भारत ने अभी चलाया। इसी प्रकार से भारत और भी बहुत सारे ऑपरेशन चलाए हैं, जैसे ऑपरेशन दोस्त चलाया था जब टर्की में अर्थक्वेक आया था 2023 में, उस समय रिलीफ ऑपरेशन के लिए। ऑपरेशन इंद्रावती 2024 में चलाया, क्रिमिनल गैंग जो वायलेंस था हाइती में, उस समय अपने भारतीयों को निकालने के लिए। ऑपरेशन अजय चलाया हमास इजराइल वॉर के समय अपने भारतीयों को यहाँ से निकालने के लिए। ऑपरेशन कावेरी चलाया था सिविल वॉर जब सूडान में चल रहा था, वहाँ से भारतीयों को निकालने के लिए। और ऑपरेशन गंगा रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा था, उस समय यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री डिक्लेयर्ड अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी आफ्टर द 7.7 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक डेट इम्पैक्टेड। तो अभी रिसेंटली में जो इतना गहरा भूकंप आया, मतलब इतना जोरदार भूकंप आया 7.7 तीव्रता का, इसे आपातकाल घोषित किया गया है। और स्टेट ऑफ इमरजेंसी थाईलैंड के द्वारा भी रिसेंटली में ये इमरजेंसी घोषित की गई, क्योंकि म्यांमार में तो भूकंप आया, लेकिन वहाँ का अफेक्ट थाईलैंड में भी पड़ा, इसीलिए स्टेट ऑफ इमरजेंसी थाईलैंड ने घोषित कर दी है। थाईलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर प्रटांगटोन सिनावात्रा, उनके द्वारा ये इमरजेंसी को डिक्लेयर किया गया। और रीज़न था म्यांमार में जो इतना तेज़ी से भूकंप आया, उसका अफेक्ट यहाँ बैंकॉक थाईलैंड में भी दिखाई दिया है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा पास द इमिग्रेशन एंड फॉरेनर बिल 2025, व्हाट इज पनिशमेंट फॉर यूजिंग फेक पासपोर्ट और वीज़ा। तो लोकसभा ने आवर्जन और विदेशी विधेयक 2025 पारित किया, जिसमें फर्जी पासपोर्ट या वीज़ा का इस्तेमाल करने पर कितने साल की सज़ा का प्रावधान रखा गया है। तो इसमें 60 साल की जेल और यहाँ पर 10 लाख रुपए तक का फाइन रखने का यहाँ पर जो पनिशमेंट है वो रखा गया है। हमारे इस समय पर होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उनके द्वारा इस बिल को पेश किया गया है। बिल का नाम है इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025, जिसमें 7 लाख की जेल और 10 लाख तक का फाइन यहाँ पर रखा गया है। होम मिनिस्टर के द्वारा यहाँ पर कंट्री की सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करते हुए ये अनाउंसमेंट किया गया है। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड सोशल सिक्योरिटी रिपोर्ट 2024-26 of the International Labour Organization, India's social security coverage will increase to what in the year 2024। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट 2024-26 के अनुसार वर्ष 2024 में भारत की सामाजिक सुरक्षा कवरेज बढ़कर कितनी हो जाएगी। तो भारत की 48.8% हो जाएगी। कितनी? भारत की जो सामाजिक सुरक्षा है, सोशल प्रोटेक्शन कवरेज है, 2021 में 24% लगभग थी, अब 48% लगभग डबल हो चुकी है। ठीक, अब ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वर्ल्ड सोशल सिक्योरिटी रिपोर्ट को जारी किया गया मार्च 2025 में, उसमें ये बताया गया है। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो आर के श्री राम कुमार ये संगीत कलानिधि अवार्ड 2025 के लिए सिलेक्ट हुए हैं। ब्रॉन्ज मेडल सुनील कुमार ने सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 में जीता है। तंजानिया ने अभी एक्मे
जो एक्सरसाइज है मैरीटाइम एक्सरसाइज, इसको भारत के साथ को होस्ट किया है। राजीव गौबा, इनको फुल टाइम मेंबर नीति आयोग का बनाया गया है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट है GSAT-18, जो अभी रिसेंटली में चर्चाओं में रही है। अभी वर्ल्ड की टॉप मिल्क प्रोड्यूसर इंडिया बन चुका है। उत्तराखंड, जो कि गंगा और शारदा रिवर कॉरिडोर को रिलीजियस टूरिज्म के लिए प्रमोट करने के लिए यहाँ पर कार्य कर रहा है। बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चर्चाओं में रही, कर्नाटका में ये अवेलेबल है। नामिस, नामिस मतलब नाग एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम, जिसको अभी डेवलप किया है DRDO ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। आज के क्विज की बात करें तो नेम द विनर ऑफ एबल प्राइज 2025 फॉर पायनियर साइंटिफिक अचीवमेंट्स इन मैथमेटिक्स। तो गणित में अग्रणी वैज्ञानिक उपलब्धियों के लिए एबल पुरस्कार 2025 के विजेता का नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।